देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा मोनोरेल के बारे में, मेट्रो सिस्टम के बारे में। मोनोरेल में हमने बताया कि आपको दो प्रकार का मोनोरेल होता है, एक आपका है सस्पेंडेड मोनोरेल और दूसरा है आपका स्ट्रैडल मोनोरेल सिस्टम, ठीक है ना। मोनोरेल क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने बताया कि जिसमें कि आप जो है एक सिंगल रेल का इस्तेमाल करते हैं या सिंगल ट्रैक आप बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोरेल कहते हैं, ठीक है ना। अब वह मोनोरेल दो प्रकार का था, एक सस्पेंडेड मोनोरेल और दूसरा आपका कौन सा था, स्ट्रैडल मोनोरेल सिस्टम। तो सस्पेंडेड मोनोरेल सिस्टम क्या होता है, उसमें किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन किया जाता है या सप्लाई कैसा होता है, ये सब ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रैडल मोनोरेल सिस्टम के बारे में कि स्ट्रैडल मोनोरेल सिस्टम कैसा होता है, उसमें किस प्रकार का सप्लाई होगा या किस प्रकार से वह बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, इन सब के बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चाहे मेट्रो हो चाहे मोनोरेल सिस्टम हो, यह सब आपको जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है या जो इसका निर्माण किया जाता है, कहाँ पे निर्माण किया जाता है, जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया होगा या जहाँ पे डेंस एरिया होगा या जहाँ पे रोड एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा, बहुत डिफिकल्टी होगी रोड एक्सपेंशन करने में, तो वहाँ पे आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए जो ऑप्शन है आपके पास में कि आप वहाँ पे स्ट्रैडल मोनोरेल सिस्टम को भी बना सकते हैं, ठीक। इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक मतलब बीम बना सकते हैं या जिसको कि आप पिलर बोलते हैं, है ना। अब सिविल में टर्म क्या है, शायद पिलर ही बोलते हैं उसको, लेकिन हम लोग तो जनरल आम भाषा में उसे पिलर ही बोलते हैं, पिलर पे बेस टाइप से जो बनाते हो हम लोग, है ना। तो पिलर या बीम आप बनाते हो, उसके ऊपर में आप क्या करते हैं कि मतलब ट्रैक बना देते हैं, सिंगल ट्रैक आपका बना दिया जाता है, और वह ट्रैक भी हो सकता है कि आपका आरसीसी का या फिर माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, ठीक। अब इसमें भी आप इसके निर्माण की बात करेंगे या मतलब रेल जो आपका है ये तो आपका जिसके ऊपर मान लीजिए रेल की बात हम किए, अब हम जब बोगी की बात करते हैं या कोच की बात करते हैं तो इसमें भी व्हील लगा होता है। अब इसमें भी जो व्हील बना हुआ होता है वह रबर व्हील होता है, मतलब रबर का बना हुआ होता है। इसमें भी आप कह लीजिए कि आपके पास जो अलग अलग प्रकार के व्हील होते हैं, जिसमें कि आप कह लीजिए एक होता है ड्राइव व्हील, दूसरा होता है आपके पास कौन सा, गाइड व्हील। अब ड्राइव व्हील क्या होता है कि जो कि ट्रेन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसी के मदद से आप ट्रेन को क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन जब हम गाइड व्हील की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कहीं कर्वेचर हो गया, उसकी जगह पे आपको मोड़ना है कह लीजिए, या फिर किसी अलग दिशा में उसको ले जाना है, तो वहां पे ये गाइड व्हील हेल्प करता है, या गाइड व्हील ही क्या करता है, उसको हेल्प करता है उस कर्वेचर पे मोड़ने के लिए या फिर किसी उसके दूसरे दिशा में जाने के लिए ये गाइड व्हील हेल्प करता है, ठीक। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करें कि ये आपका नीचे जो होता है यह आपका पिलर टाइप से बना हुआ है, ये पिलर है आपका, इसी के ऊपर आपने बीम टाइप से बना दिया, ये आपका रेल है, क्या है, रेल, जो कि आपका सिंगल रेल होता है ना, ये आपका रेल बना हुआ है। अब इसी रेल के ऊपर जो है यह स्ट्रैडल मोनोरेल है वह रन करेगी, है ना, या उसके ऊपर दौड़ेगी, आप ऐसा समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये रेल हो गया और यह कंप्लीट आपका ये बोगी हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, बोगी। अब देखिए यहाँ पे आपका पहले इस बीच में यहाँ पे कहीं एक व्हील यूज किया हुआ होगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ड्राइव व्हील, क्या बोलते हैं, ड्राइव व्हील। अब इस दोनों साइड से आप देखिएगा तो यहाँ पे भी दोनों साइड से आपका मतलब दो दो व्हील यूज किया होगा, दो व्हील इस साइड दो व्हील इस साइड, जो कि हमारा गाइड व्हील कहलाता है। जब कर्वेचर वगैरह पे आपको मोड़ना होगा या कर्वेचर वगैरह पे ले जाना होगा, तो आप इसके मदद से आराम से उसको ले जा सकते हैं या फिर उसका दिशा चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाइड व्हील। समझ में आ रही बात, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं, ये विंडो आपका यहाँ बना हुआ है, ये दरवाजा बना हुआ है आपका, और इसी में आपका सप्लाई भी रहता है, थर्ड रेल सिस्टम के द्वारा भी आप यूज कर सकते हैं, तो सप्लाई भी रहता है, यहाँ से आप सप्लाई ले सकते हैं। करंट कलेक्टिंग शूज कह लीजिए या करंट कलेक्टर के मदद से या करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट भी आप कर सकते हैं, उसकी मदद से आप क्या करते हैं, यहाँ पे सप्लाई भी आप रिसीव करके मोटर में फिट करेंगे, और मोटर में फिट करने के बाद जो होगा वो मतलब जो व्हील का एक्सल रहता है वहां पे ही मोटर प्लेस किया हुआ रहता है, और जैसे ही आपके मोटर में सप्लाई दोगे वह मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अर्थात कि वह रोटेशनल एनर्जी बना देता है उसको, और व्हील जो होगा ये क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ट्रेन जो होगा या फिर आपके लिए जो मोनोरेल होगा वह एक जगह से दूसरी जगह रन करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आई बात। देखिए तो आपको ये डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम में आपके पास क्या है ये चीज समझ लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। ये कंप्लीट जो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, ये पूरा का पूरा इसको हम बोल रहे हैं एक कोच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोच। मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा इस तरह से जो बना हुआ है ये हमारा क्या कहला है, बना, या ये हमारा पूरा का पूरा हुआ क्या, कोच हुआ, ठीक। अब देखेंगे कि इसी कोच में यहाँ बीच में कहीं पे हमारा क्या होगा, व्हील होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, आपका व्हील है,
ये हमारा क्या है, व्हील। ये हमारा एक्सल है, क्या है, एक्सल। दो व्हील को जोड़ने के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल किया वो एक्सल हो गया। इसी के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका मोटर एंड गियर है। ये सारा चीज इसके अंदर यहाँ पे फिट किया हुआ रहेगा, समझे बात को। यहाँ पे आपके इसके अंदर में क्या रहेगा, फिट किया हुआ रहेगा। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आपका ये फिट किया हुआ रहेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो आपका दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ट्रैक है, जो कि आपका ये ट्रैक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये इधर व्हील है, दो दो चार व्हील यूज किया हुआ है। ये चार व्हील में से यहाँ पे आपके पास होगा दो इधर और दो इधर, ठीक है ना। दोनों साइड ये ट्रेन जो है, दो इधर आपका रहेगा और दो इधर रहेगा आपका। दोनों साइड में आपके पास यहाँ पे व्हील लगा हुआ रहेगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गाइड व्हील बोलते हैं। एक व्हील बीच में हुआ, जिसको कि आप क्या बोल रहे हैं, ड्राइव व्हील आप कहते हैं। अब ध्यान से अगर आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये होप सो क्लियर रहेगा। यहाँ पे ये देखिए मोटर से इस प्रकार से सप्लाई यहाँ पे लेके आया हुआ है। यहाँ पे हमारा ये करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट है, ठीक है ना, जो कि करंट कलेक्टर आप जिसको बोलते हैं, जो कि करंट कलेक्शन में इस्तेमाल करता है, सप्लाई को रिसीव करता है और मोटर तक फीड करता है। और यहाँ पे आपके पास कंडक्टर रेल है, जिसको कि आप थर्ड रेल भी बोलते थे, थर्ड रेल टाइप से आपका यूज किया हुआ है। और बीच में इंसुलेटर भी आपने यूज कर लिया है, ताकि ट्रैक जो बना हुआ है, अगर आरसीसी मतलब माइनस स्टील का बना है, तो ऐसा ना कि पूरे ट्रैक में सप्लाई हमारा है, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, इंसुलेटर का यूज कर लिया, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल हमारा कंस्ट्रक्शन है किसका, स्ट्रेडल मोनो रेल का। जब हम सस्पेंडेड रेल देखे थे तो सारा कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन अंतर क्या था कि यह इसका उल्टा मतलब लटकाया हुआ था, लेकिन यह जो है ऊपर से रखा हुआ है ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रेडल मोनोरेल या सस्पेंडेड मोनोरेल में अंतर होता है। इसी चीज को देखिए आप और भी अच्छे से यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमारा किस प्रकार से यूज किया हुआ है, इस चीज को समझिए। देखिए ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, कोच है, ठीक है ना। कोच जिसको आप बोगी भी कहते हो, आप दैनिक बोलचाल में आप बोगी बोलते हो, ये हो गया कोच, ठीक। लेकिन इसके अंदर आप देखें, ये हमारा क्या हो गया, ये जो है हमारा ट्रैक है आपका, ठीक है, क्या है, ट्रैक, ठीक है ना, रेल जिसको आप बोलते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, ये हमारा क्या है, व्हील है, जो कि आपको देखें यहाँ पे आपका दो दो व्हील लगा हुआ है, ठीक, जो कि ड्राइव व्हील है आपका, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, क्लियर है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये छोटा छोटा दो दो प्यारा सा चक्का लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं गाइड व्हील। क्या बोलते हैं, गाइड व्हील। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा गाइड व्हील हो गया, ठीक है। गाइड व्हील है जो कि स्टेबलाइजिंग में भी यूज किया जाता है, या फिर उसको दिशा देने में या कर्वेचर वगैरह पे मोड़ने में भी हमारा ये गाइड व्हील ही हेल्प करता है। और इसी के ऊपर पूरा कोच को रख दिया जाता है, और फिर पूरे के पूरे सेट को आप कह लीजिए कि ट्रैक के ऊपर रखा जाता है। यहीं पे आपका सप्लाई भी लिया जाता है थर्ड रेल की मदद से, सप्लाई लेकर के आपके मोटर तक पहुंचाया जाता है। मोटर के पास में आपका गियर कंट्रोल भी रहता है, तो आप वहां पे डिफरेंट स्पीड पे क्या कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो। समझ में आई बात। तो ये था आपका क्या, स्ट्रेडल मोनोरेल। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके पास देखिए, ये सब आपका पिलर बना हुआ है, ये सब आपको इस तरह से ऊपर पिलर बना हुआ है, और इसी के ऊपर आपका सिंगल सिंगल बना हुआ। भाई इस पे एक अलग रन करेगा और इस पे कोई दूसरा रन कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि ये दोनों एक ही के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नो ब्रो। यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये एक जो हमारा स्ट्रेडल मोनोरेल होगा वह एक ट्रैक इसके लिए सफिशियंट है। ये दूसरा भी आप ले सकते हैं, कितना कम स्पेस में ये काम हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट आप देखेंगे कि अगर यह आप पिलर बना देने से आपका जो नीचे का एरिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग मतलब जो रोड बना हुआ था उसका भी यूटिलाइज फुल्ली तरीके से कर ले रहा है, ट्रैफिक भी कम हो जाता है। समझ रहे हो, इन सब चीजों के कारण से यहाँ पे भी देखिए आपका बना हुआ है आपका इस तरह से। तो जहाँ शहरी क्षेत्र है, जहाँ पे आपका काफी डेंस एरिया है, पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पे आप इसका भी निर्माण कर सकते हैं या इसका भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। चलिए, द मीनिंग ऑफ अ वर्ड स्ट्रेडल। स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेडल का मतलब होता है टू बी रन ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों साइड आपका हो सकता है, उसी का मतलब हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेडल। टू बी ऑन बोथ साइड ऑफ, ठीक है, दोनों साइड से। वही बोल रहे, चाहे मोनोरेल हो चाहे मोनोरेल, दोनों की बात कर रहे हो, स्ट्रेडल मोनोरेल हो या फिर सस्पेंडेड मोनोरेल हो, दोनों आइदर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब यह ट्रेवल कर सकता है। इन दिस केस ऑफ अ स्ट्रेडल मोनोरेल, the bogies mass is distributed on both side of central drive rail। कहने का क्या मतलब हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये रेल बना हुआ है जो कि ये सेंटर में रखा हुआ है, और इसी सेंटर पे आपका ये इसका आधा इधर और आधा इधर आपका क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डिवाइड किया हुआ है।
वही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब बॉगी का मास होता है, ये जो पूरे कंप्लीट बॉगी का वेट आप कह लीजिए, वह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है दोनों साइड पे, है ना, एक साइड इधर एक साइड इधर, और बीच में आपका क्या होता है, ट्रैक बना हुआ रहता है जो कि सेंट्रल में रहता है, उसी पे आपका ड्राइव रेल भी रहता है। हेंस इट इज नोन एज अस्ट्रेडल मोनोरेल। यही कारण है कि इसको हम क्या कहते हैं, अस्ट्रेडल मोनोरेल भी कहते हैं। दिस सिस्टम इज मोर पॉपुलर। इस प्रकार का सिस्टम ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जो सस्पेंडेड रेल होता है उसको थोड़ा मतलब जो उल्टा करके लटकाना रहता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट आप कह सकते हैं कंपैरिजन टू अस्ट्रेडल मोनोरेल। तो अस्ट्रेडल मोनोरेल जो होता है वह ज्यादा यूज होता है कंपैरिजन टू कौन सा, सस्पेंडेड मोनोरेल। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अस्ट्रेडल मोनोरेल इज शोन इन द फिगर। आपको ये डायग्राम बना लेना है भाई, देख लीजिए ये डायग्राम आपको बना लेना है, ठीक, ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा, ये वाला। चलिए, इट रन्स ऑन आरसीसी ट्रैक, बता दिए थे जो ट्रैक बना रहता है वो किसका बना रहता है, तो आरसीसी का बना रहता है विद रबर व्हील्स। और जो व्हील रहता है, चाहे ट्रैक गाइड व्हील हो या ड्राइव व्हील हो, वो किसका बना होता है, तो रबर का बना हुआ होता है। द ड्राइव व्हील आर कपल्ड टू मोटर एंड गियरिंग अरेंजमेंट। आप जब यहाँ पे ध्यान से देखे होंगे तो ये हमारा अगर ड्राइव व्हील है, ठीक है, ये ड्राइव व्हील जो हमारा है, ठीक है, यह कपल्ड किया हुआ है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बीच में कनेक्ट किया हुआ है, किसके साथ भाई, तो मोटर और गियर के मदद से। अब मोटर जब भी आप सप्लाई देंगे तो मोटर के कारण यह व्हील भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, और गियर के मदद से आप जो है इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर टू मोटर इज फेड बाय कंडक्टर रेल एंड करंट कलेक्टर अरेंजमेंट। जो कंडक्टर रेल बोले तो थर्ड रेल सिस्टम, तो यहाँ पे जो मोटर होता है उसमें जो आप सप्लाई लेते हो, उसमें जो सप्लाई आप देते हो मोटर में, किसके मदद से देते हो, तो कंडक्टर रेल सिस्टम के मदद से या फिर थर्ड रेल सिस्टम की मदद से। अब उसमें आपने करंट शूज जो होता है, ऑलरेडी मैंने थर्ड रेल बता रखा है आपको, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट करंट शूज बनाता है, कभी टॉप कॉन्टेक्ट होता है, कभी साइड कॉन्टेक्ट होता है, कभी बॉटम कॉन्टेक्ट होता है। तो उस प्रकार से आप करंट कलेक्टर अरेंजमेंट बना करके करंट को कलेक्ट कर सकते हैं और फिर मोटर में फीड कर सकते हैं। द ड्राइव व्हील्स प्रोवाइड्स नेसेसरी पावर फॉर द ट्रेन टू ट्रेवल इन आइदर डायरेक्शन। ड्राइव व्हील ही रिस्पॉन्सिबल है उस पूरे के पूरे मोनोरेल को आइदर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये रिपीटेड चीज है ना। ड्राइव व्हील की मदद से क्या हो रहा है, जो मोनोरेल है एक दिशा से दूसरे दिशा में जा सकता है, लेकिन जो गाइड व्हील है वह उसको कर्वेचर वगैरह पे या किसी दिशा में उसको ले जाना है तो वहां पे वह हेल्प करता है। एंड गाइड व्हील्स गिव्स टर्निंग मोमेंट मूवमेंट ऑन कर्वेचर। जब कर्वेचर पे जब टर्निंग मूवमेंट आता है तो वहां पे जो आप कह सकते हैं कि हमारा क्या यूज होता है, तो गाइड व्हील का इस्तेमाल होता है। द गाइड व्हील्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सिस्टम। गाइड व्हील का काम हमारा क्या होता है, यह जो पूरे सिस्टम जो पूरे मोनोरेल है उसको स्टेबल करके भी रखता है, स्थिर करके भी रखता है, कि ऐसा नहीं हो कि आप ऊपर रखे और वो इधर से इधर पलट जाए, इधर से इधर पलट जाए, भैया वो बहुत बड़ा दुर्घटना लेके आएगा, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग के जान माल की क्षति हो सकती है ना। फर्स्ट नॉर्मल मोनोरेल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। फर्स्ट मोनोरेल प्रोजेक्ट इन इंडिया इज स्टार्टेड इन मुंबई। ये जो मोनोरेल है, स्ट्रेडल मोनोरेल की बात मैं कर रहा हूँ, सस्पेंडेड की नहीं। तो जो इंडिया में सबसे पहले मोनोरेल बनाया गया था, स्ट्रेडल मोनोरेल, वह अभी बनाया ही जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में ही, अभी वर्किंग में नहीं आया, चालू नहीं हुआ, ये मुंबई में हुआ, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन इट विल बी द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोनो। जब यह कंप्लीट हो जाएगा तब वर्ल्ड का यह दूसरा लार्जेस्ट मोनोरेल सिस्टम होगा, है ना, मतलब भारत में जो होगा, वर्ल्ड का, विश्व का दूसरा बड़ा मोनोरेल सिस्टम कहाँ होगा, तो मुंबई में होगा, वो चूंकि भारत में। इट हैज पैसेंजर कैपेसिटी ऑफ 568 विद 4 to 6 बोगी। अब उसमें क्या होगा, 4 से 6 बोगी होगा, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि 568 568 पैसेंजर बैठ सकता है, और 568 पैसेंजर इसके मदद से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। क्लियर हुआ। तो ये है आपका ओवरऑल स्ट्रेडल मोनोरेल सिस्टम के बारे में, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास नोट्स भी रहेगा, पीडीएफ भी रहेगा, परेशान मत होइएगा, लिख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा बहुत अगर कहीं क्वेरीज रह गया या डाउट रह गया तो आप या तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास मेरा नंबर होगा, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट करके भी आप चाहे तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हम देखते हैं इसके कुछ एडवांटेज है मोनोरेल को, क्या है, आप भी कह सकते हैं कि कम जगह लेता है आपके पास, ठीक है, इसमें सिंगल ट्रैक होता है, ये सब आपका पता है, नीट एंड क्लीन है
है ना, सेफ है, ये सब आपके क्या होगा, एडवांटेज होगा मोनोरेल का। तो वही चीज हम देख लेते हैं एडवांटेज क्या क्या है इसका। इट रन्स ऑन अ सिंगल रेल, यह क्या होता है, सिंगल रेल पे रन करता है। रेल बोले तो ट्रैक, एक ही ट्रैक होता है, तो कॉस्ट वगैरह भी हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट इज अ बेस्ट सुटेड फॉर डेंस ट्रैफिक वेयर रोड एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल। यह जो होता है आप कह सकते हैं कि डेंस एरिया में जहाँ पे अधिक लोग रह रहे हैं, है ना, जहाँ पे कि एरिया कम है, मतलब जगह कम है और लोग अधिक ज्यादा रह रहे हैं, तो वहां पे आप इसका निर्माण कर सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो रोड है उसको आप एक्सपेंड नहीं कर रहे हो, एक्सपेंशन नहीं हो सकता है वहां पे, तो वैसे जगह पे भी आप क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या तो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि हमारे लिए एडवांटेजियस है। रिक्वायर लेस साइड क्लियरेंस, ठीक ना, इसमें काफी कम साइड क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। रिड्यूस प्रॉपर्टी लॉस ड्यू टू लैंड एक्विजिशन, सो इट इज अ बेटर ऑप्शन इन सिटी। देखो ये काफी कम जगह घेरता है, आप ऐसा कह लीजिए, काफी कम जगह घेरता है, इसलिए जो प्रॉपर्टी लॉस होता है, मतलब जो एरिया का लॉस है, वह इसमें क्या होता है, कम होता है। समझे, बहुत अधिक एरिया का जरूरत भी इसमें नहीं होता है, इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि रिड्यूस करता है क्या, प्रॉपर्टी लॉस को, मतलब एरिया, जगह का जो कैपेसिटी है उसको, या मतलब कम जगह में भी इसका निर्माण किया जा सकता है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ड्यू टू लैंड एक्विजिशन, क्योंकि उतना ज्यादा लैंड रिक्वायरमेंट इसमें होता नहीं है, तो कम लैंड रिक्वायरमेंट होता है, तो इसलिए प्रॉपर्टी लॉस भी क्या होगा, नहीं के बराबर, मतलब कम होगा। इसलिए यह क्या होता है, बेटर ओपिनियन है, मतलब बढ़िया ऑप्शन है, आप कह लीजिए शहर के लिए, क्योंकि शहर में जानती हैं बहुत कम जगह होता है। हर जगह जो जहाँ जो छोटा सा खाली खाली जगह भी होता है, वहाँ कुछ ना कुछ मॉल बना दिया जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए जाते हैं, तो इस तरह से कुछ ना कुछ निर्माण वहाँ पे कर दिया जाता है। तो इस कारण से बोला जा रहा है कि वैसे जगह पे ये जो है हमारे लिए मोनोरेल सिस्टम एडवांटेजियस है। क्लियर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज रीजनेबल, बहुत अधिक इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत अधिक नहीं है, मतलब रीजनेबल, मतलब कि ठीक ठाक आप कह लीजिए इस तरह से कि रीजनेबल है, चलने लायक है, तो आप इसका भी निर्माण कर सकते हैं। अगला हम बात करें, सुटेबल इन सिटीज फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफ अ पीपल, मतलब लोग को लोकली एक जगह से दूसरे जगह जाना रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर सफर करना है, एक मतलब कह लीजिए एक शहर से दूसरे शहर में जाना रहा, या एक जगह कुछ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना रहा, तो उन सब के लिए, या उन सब के ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास ये जो मोनोरेल सिस्टम है, यह बेस्ट ऑप्शन है। समझे, ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, इसके मदद से आप काफी आसानी से आ सकते हो या जा सकते हो। आप मेट्रो रेल में अगर ट्रैवल किए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि काफी कम समय में आप जो है एक जगह से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। भले भीड़ ज्यादा होता है, वो अलग बात है, लेकिन जो अब आपको जाना रहता है एक जगह से दूसरी जगह, तो काफी कम समय में, बिना ट्रैफिक का, किसी भी प्रकार का कोई ट्रैफिक आपको नहीं मिलने वाला है उस बीच में, आसानी से एक जगह से आप दूसरे जगह तक चले जाते हैं। जब आप मेट्रो सिस्टम में उतना मतलब कम समय लेता है, तो आप समझिए कि जो मोनोरेल है उसमें उसके अपेक्षा यहाँ पे और भी कम समय लगेगा। क्लियर है ना। तो आज हम लोग इतना ही रहते हैं, होप सो आपको समझ में आएगा कि मोनोरेल सिस्टम क्या होता है, मोनोरेल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजों के बारे में आपने मैंने आपको बता दिया है। इसका पीडीएफ ऑलरेडी ऐप में है, या फिर आप चैनल है टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, स्ट्रीम एकेडमी, वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।